हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्यास कुकिंग किचन। सर्दियां आते ही सबके घर में लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं। बस सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज मैं आपके साथ जो लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं और उनकी मदर भी बनाती थी इन्हें। और ये सच मानिए बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के करीब बारीक सूजी ली है। वज़न से कहेंगे तो ये 500 ग्राम है और अब इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। सूजी को हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनें, हाई फ्लेम पर ना भूनिएगा, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर भूनेंगे सूजी तो ऊपर से भून जाएगी लेकिन वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, जिससे हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनें। और ये देखिए, सूजी को भूनते हुए मुझे 15 से 17 मिनट हो चुके हैं। सूजी बहुत अच्छे से भून चुकी है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं किसी बड़े से बर्तन में। और वापस इसी कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून घी और डाला है और यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को भी आप इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लीजिए। आटे को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी आटे भूनने की। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम 4 टेबलस्पून घी और डाल देते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भूनने हैं घी में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप काजू। काजू को आप भून लीजिए इसमें। और काजू को हल्का सा गुलाबी होने तक ही भूनिएगा, बहुत ज़्यादा काजू को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए ये अच्छे से भून चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम ले लेंगे 1 कप बादाम। बादाम को भी हम इसी तरह से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम आप मीडियम टू लो रखिएगा। और ये देखिए, ये बादाम भी अच्छे से भून चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और 1 कप के करीब ली है मैंने अखरोट की गिरी। अखरोट को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप इन्हें हल्का सा घी में फ्राई कर लीजिए और निकाल लीजिए इसी तरह से। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का सूखा नारियल लिया है और उसे यहाँ पे इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया था। तो अब हम इसे भी इसी तरह से यहाँ पर घी में भून लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह से स्लाइस में कट किया है तो ये भुनने में आसानी हो जाती है इसको। और मिक्सर ग्राइंडर में भी जो हम पीसेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगा। अब मैंने इसको कढ़ाई को टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया एक बार और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी। और यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब ली है गोंद। गोंद को हम एक बार में फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम आधा आधा करके फ्राई करते हैं, क्योंकि आधा आधा फ्राई करने से गोंद बहुत अच्छे से इसमें भुन जाएगी घी में। तो देखिए, जब ये गोंद जो है वो अच्छे से भुन जाएगी तो ये इस तरह से फूल जाएगी, जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना, तो ये इस तरह से फूल जाती है। तो यानी कि जो गोंद है वो हमारी अच्छे से भुन जाती है। मैं बाकी बची हुई गोंद को भी यहाँ पे इसी तरह से इसमें भून लूँगी और उसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। तो आप एक एक करके इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में पीस लीजिए। और जो ये गोंद है, गोंद को हमें पीसना नहीं है, इसे हम बाद में बताएंगे कि इसे क्या करना है इसका। और देखिए, ड्राई फ्रूट्स को ना आप अपनी मर्ज़ी से, या तो आप बारीक करना चाहें तो बारीक भी पीस सकते हैं, अगर आप इन्हें दरदरा रखना चाहते हैं तो दरदरा भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इन ड्राई फ्रूट्स को कैसा रखेंगे। अब आप इन्हें मिक्स कर दीजिए और ये जो गोंद है ना, तो आप कोई भी कटोरी लीजिए, इस तरह से उसकी जो बैक साइड होती है उससे इस तरह से प्रेस करते हुए इसे मैश कर लें। या फिर आप एक काम कीजिए कि आपके पास कोई पाव भाजी मैशर हो तो आप उससे भी इन्हें इस तरह से मैश कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से इस तरह से इससे मैश हो जाएंगी। और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये जो सूजी और ड्राई फ्रूट्स हमारे हैं, इसके साथ में अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। और अब हम यहाँ पे ले लेंगे देसी खांड। यहाँ पे मैंने देसी खांड का इस्तेमाल किया है, ये 500 ग्राम है वज़न से। तो आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए कि ये सारी ड्राई फ्रूट्स, सूजी, आटा सब आपस में मिक्स हो जाए।
जब आप इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हम मिला देंगे इसमें घी। घी मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लिया है और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भी भूने थे ना घी में, तो वो घी भी मैंने इसी 500 ग्राम घी में से ही लिया था। आप इसको मिक्स कर दें घी को अच्छे से, कि देखिए ये अच्छे से मिक्स हो जाए सारा, तो हमें तब तक मिक्स करना है इसको। ये देखिए ये इस तरह से मिक्स हो गया है। तो आप इस तरह से मुट्ठी बना कर देखिए, अगर इस तरह से हो रहा है तो यानी कि इसमें घी परफेक्ट डला है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, इस तरह से आप थोड़ा सा पोर्शन लें, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह, और यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। यहाँ पे हमें गुनगुना पानी लेना है। आप उसको थोड़ा सा अपने हाथों पर इस तरह से लीजिए और उस पानी के ना छींटे मारिए इस तरह से। देखिए इस तरह से कुछ बहुत, और सारे में छींटे नहीं मारने हैं, सिर्फ थोड़े से पोर्शन लेंगे और उसको हम इस तरह से छींटे मार के गीला करेंगे, वो भी थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और अब हम इसके लड्डू बांधने शुरू करते हैं, क्योंकि ये पानी डाल छींटे डालने से बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाएंगे। और आप इस तरह से घुमा घुमा कर लड्डू की शेप दे दीजिए। आप चाहें तो बड़े या छोटे, जिस तरह की भी आप चाहें यहाँ पे लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। मैं आपको इसी तरह से और लड्डू बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए आप थोड़े से मिश्रण को अपने हाथों पर इस तरह से लीजिए, उसे घुमाते हुए प्रेस कीजिए और ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पे सारे लड्डू बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। सच मानिए बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं और हेल्दी भी बहुत हैं। सर्दी में तो एक लड्डू अगर आप रोज़ाना खाएंगे तो आपके लिए सर्दी में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।